हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 बुक आया है उसका हम लोग आज सेट 19 करेंगे। अगर आप सेट 1 to 80 नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। और खान सर का भी बीएसएससी का सेट पूरा करा दिया गया है, उसका भी प्ले लिस्ट का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से जाकर उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज सेट 19 का पहला क्वेश्चन। हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जावेद अख्तर को। हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जावेद अख्तर को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिनका थीम ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जर्मनी में किया गया है। और इसका थीम क्या है? तो ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 से 31 जनवरी तक खेलो इंडिया गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य के 4 प्रमुख शहरों में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु के 4 शहरों में आयोजित किया जाएगा। 19 से 31 जनवरी तक खेलो इंडिया गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य के 4 प्रमुख शहरों में किया जाएगा? तो तमिलनाडु के राज्यों में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में किस राज्य द्वारा हैप्पी नामक योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा के द्वारा। नवंबर 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा हैप्पी नामक योजना का शुभारंभ किया गया है? तो हरियाणा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? तो श्रीलंका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन में। कह रहा है कि टाकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में संशोधित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15 और 16 में। संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? तो अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रे 1 है। निम्नलिखित में से विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो क्रे 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल मर्लिन अवार्ड से संबंधित कथन है। एक में कह रहा है कि यह जादूगरी के क्षेत्र का ऑस्कर कहे जाने वाला पुरस्कार है। दूसरा में कह रहा है कि इसको प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पीसी सरकार जूनियर थे। तो इसमें है केवल एक या केवल दो या 1 और 2 दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों है। कह रहा है इसमें कि इंटरनेशनल मर्लिन अवार्ड से संबंधित कथन कौन सा सही है? तो एक में है यह जादूगरी के क्षेत्र में ऑस्कर कहे जाने वाला पुरस्कार है, और दूसरा में कह रहा था कि इसको प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पीसी सरकार जूनियर थे। दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद शंकर कुरूप। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो गोविंद शंकर कुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 2023 को किसने ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रघुवर दास ने। 31 अक्टूबर को 2023 को किसने ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं? तो रघुवर दास ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश दिया हुआ है, दूसरा तरफ उसका मुद्रा दिया हुआ है। तो जापान का मुद्रा क्या होता है? तो येन होता है, ये तो सही दिया हुआ है। ब्राज़ील का मुद्रा क्या होता है? रियाल, ये भी सही दिया हुआ है। चीन का मुद्रा युआन, ये भी सही दिया हुआ है।
और इजराइल का डॉलर ये गलत दिया हुआ है। इजराइल का मुद्रा क्या होता है तो न्यू शेकेल होता है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल 4 ये जो गलत दिया हुआ है। इजराइल का डॉलर नहीं न्यू शेकेल होता है मुद्रा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मूल को लेखक लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंदिनी दास को। हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखक लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है? तो नंदिनी दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सीएपीएफ कर्मियों के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल ई आवास लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्री अमित शाह ने। किसने सीएपीएफ कर्मियों के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल ई आवास लॉन्च किया है? तो श्री अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध जैन विचारक वर्धमान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6ठी शताब्दी। प्रसिद्ध जैन विचारक वर्धमान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीएआर के वैज्ञानिकों ने किस नदी में पंगोसियस इकारिया नामक की नई प्रजाति की खोज की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी में। हाल ही में आईसीएआर के वैज्ञानिकों ने किस नदी में पंगोसियस इकारिया नामक की नई प्रजाति का खोज किया है? तो कावेरी नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन लोगों ने। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर ने किस स्थान पर इबादत खाना का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फतेहपुर सीकरी में। मुगल सम्राट अकबर ने किस स्थान पर इबादत खाना का निर्माण किया था? तो फतेहपुर सीकरी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वीडी सावरकर। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो वीडी सावरकर ने। निम्न में से किसे फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेंट साइमन ने। निम्न में से किसे फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है? तो सेंट साइमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कथक से। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो कथक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तिब्बत चीन में स्थित है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह कहाँ स्थित है? तो तिब्बत चीन में स्थित है। निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महानदी पर, जो कि उड़ीसा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है? तो बनिहाल पीर पंजाल सही दिया हुआ है। खारदुंला लद्दाख पर्वत श्रेणी यह भी सही दिया हुआ है। और जो जिला वृद्ध हिमालय यह भी सही दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत दिया हुआ है। जैलेपाला जो है वो जास्कर में नहीं है, ये सिक्किम में स्थित है और यह दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर गुजरने वाला मार्ग है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गैस एवं जलापूर्ति को शामिल नहीं किया गया है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया गया है? तो गैस एवं जलापूर्ति को सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी व स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी व स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है? तो हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का उपयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा का। मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का उपयोग किया गया था? तो तांबा का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक फिल इन द ब्लैंक से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चालुक्य वंश से संबंधित है। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक जो है वो किससे संबंधित है? तो चालुक्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया विंस फ्रीडम। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम द्वारा लिखित है? तो इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उलुग खान ने। बलबन की उपाधि किसने धारण किया था? तो उलुग खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारतीय मूल की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मक्का। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारतीय मूल का नहीं है? तो मक्का नहीं है। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिमंडल सचिव है। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो मंत्रिमंडल सचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता है। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। निम्न में से कौन भारत के संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस ने। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूगोस्लाविया में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यूगोस्लाविया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना है, ये भी याद रखिएगा। और सना किसका राजधानी है? तो यमन। यमन की राजधानी कहाँ है? सना। और पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वारसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुटिल लिपि को सिद्ध मातृका लिपि के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कुटिल लिपि को सिद्ध मातृका लिपि के नाम से जाना जाता है, ये कथन सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायत सेवक। ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है? तो पंचायत सेवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा का विभाजन किस में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वार्ड में किया जाता है। ग्राम सभा का विभाजन किस में किया जाता है? तो वार्ड में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किन राज्य क्षेत्रों में किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। भारत में किन राज्य क्षेत्रों में किसानों ने खेती को आधुनिक तरीकों से सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश कौन सी समिति ने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति ने। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश कौन सी समिति ने किया है? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय डाकघर के लोकप्रिय योजना किसान विकास पत्र की परिपक्वता अवधि कितने महीने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 123 महीना का। भारतीय डाकघर के लोकप्रिय योजना किसान विकास पत्र की परिपक्वता अवधि कितना महीना का है? तो 123 महीने का। योजना अवकाश की अवधि का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1966 से 1969 तक। ये पिछला सेट में भी क्वेश्चन कितना बार आ चुका है कि योजना अवकाश की अवधि का संबंध किससे है? तो 1966 से 69 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 29 विषय हैं। पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षा से था। वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? तो शिक्षा के सुधार से था। और वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म का। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? तो बौद्ध धर्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमुना कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो जमुना कहलाती है। और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी को असम में दिहांग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु किससे बंधे होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है वो किससे बंधे होते हैं? तो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सदैव 2 भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया जो है वो सदैव 2 भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोक्सिलिक अम्ल में। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित है। नेक्स्ट का, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। तरल प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होते हैं? तो अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होते हैं। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? तो ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर फिट करके नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायु प्रदूषण। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर फिट करके नियंत्रित किया जाता है? तो
वायु प्रदूषण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चक्रीय। कह रहा है कि जल किस प्रकार का संसाधन है, तो चक्रीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैसों के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगा? तो एक में कह रहा है कि बंद पात्र में भारी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर, ये गलत दिया हुआ है। दो में कह रहा है कि कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर, ये सही है। तीन में कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, ये भी सही दिया हुआ है। और चार में कह रहा है कि पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने पर, यह गलत दिया हुआ है। तो 2 एवं 3 सही दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45 डेसिबल है। आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना क्या है, तो 45 डेसिबल है। पशुपालन और पादप प्रजनन कार्यक्रम का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम चयन। पशुपालन और पादप प्रजनन कार्यक्रम का उदाहरण कौन सा है, तो कृत्रिम चयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी किताबों में पन्ने के भूरे होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फॉक्सिंग कहा जाता है। पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो फॉक्सिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीवाणु के कारण होता है। क्षय रोग जो है वो किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 13, 1 होता है? तो 2 और 8 10 हो गया, 10 और 13 कितना हो गया 23, 23 और 1 24, 24 किसका परमाणु संख्या होता है, तो क्रोमियम का होता है। निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 13, 1 होता है, तो क्रोमियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भंडारण और प्रकीर्णन। निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख खतरा है, तो भंडारण और प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्बन क्रेडिट में क्या शामिल होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन क्रेडिट में क्या शामिल होता है, तो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। लायन काय की खोज के लिए डूबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1974 में। लायन काय की खोज के लिए डूबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 1974 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। भारी जल के नामकरण का आधार क्या है, तो यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत क्या होता है, तो भारी समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मवेशियों के मुंह फट रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विषाणु के कारण। मवेशियों के मुंह फट रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमोनिया। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से कौन सा गैस निकलता है, तो अमोनिया गैस निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है, तो कितना ऊर्जा पौधे द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण से लुप्त हो जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया एक समीकरण दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसके लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो Fe3+ और Fe2+ दोनों अम्लीय मूलक कहे जाते हैं, ये गलत दिया हुआ है। पूछ रहा था कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब उस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्राहिक अभियान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगलयान मिशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्राहिक अभियान था? तो मंगलयान मिशन था। फ्रेंड्स, ये था सेट 19 का जीके जीएस का क्वेश्चन। इस पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन खुद से मिला करके सॉल्यूशन से मिला लीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।